गुड इवनिंग दोस्तों पिछली वीडियो में हमने नील बोर का स्टेबल एटॉमिक मॉडल, स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा है? टुडेज एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब आज के दिन एटम के बारे में हमें क्या क्या जानकारी है। ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने टाइटल ऐसा देना चाहिए था, टुडेज एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोले तो हम यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। जब यहाँ पर दोस्तों मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ तो आपको समझना है कि आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, टुडेज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है? तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, देखिए, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये अगर एटम है दोस्तों, देखिए ये अगर एटम है तो ये जो एटम है इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है। इसके सेंटर में यहाँ पर देखिए एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के आसपास जो स्पेस है इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला जाता है। अब दोस्तों ये जो एटम है, इस एटम के अंदर तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले तो इसके अंदर है प्रोटॉन, फिर दोस्तों इस एटम के अंदर है न्यूट्रॉन, और इसके अंदर दोस्तों एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से दोस्तों ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसीलिए इनको न्यूक्लियंस भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको न्यूक्लियंस बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये न्यूक्लियस के अंदर है। और एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं दोस्तों? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि सारा का सारा जो मास है दोस्तों, वो सारा जो मास है वो ये न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ पर कोई मास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक तो एम्प्टी स्पेस है और इस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है। ये बाद में हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन कहाँ पर होता है दोस्तों? प्रोटॉन होता है, इसका प्लेस कहाँ पर है? प्रोटॉन का प्लेस कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ओके, ये प्रोटॉन कहाँ पर रहता है दोस्तों? ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब दोस्तों ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? चार्ज कौन सा होता है? इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और ये चार्ज होता कितना है? हाउ मच चार्ज? तो दोस्तों ये जो चार्ज होता है वो होता है +1e। तो ये 1e कितना होता है दोस्तों? 1e का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलम, इस चार्ज को बोला जाता है 1e। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है दोस्तों, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1e, मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि दोस्तों जो चार्ज है उसका यूनिट क्या होता है दोस्तों? कूलम होता है। अब दोस्तों ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन का सिंबल क्या है? P लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये जो प्रोटॉन है इसका मास कितना होता है। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन का मास कितना होता है? इसका मास होता है दोस्तों 1U। U का मतलब क्या है दोस्तों? ये U का मतलब है डाल्टन। ठीक है, तो ये होता है 1 डाल्टन। ये डाल्टन मतलब क्या? मास को मेजर करने का यूनिट है। जैसे बड़ा मास हम लोग केजी में मेजर करते हैं ना, वैसे दोस्तों छोटा जो मास होता है वो हम डाल्टन में मेजर करते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर 1 डाल्टन का मतलब क्या है? कितना है ये मास? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1.66 × 10⁻27 kg। तो ये ध्यान में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये चार्ज भी ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उतना ध्यान में रखना है सिर्फ। ठीक है, अब दोस्तों एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके बारे में बाद में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के बारे में इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेकेंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन है ये कहाँ पर रहता है? इसका भी प्लेस दोस्तों क्या है? न्यूक्लियस।
ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है दोस्तों, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, इसीलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। अब दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन है इसका सिंबल क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए स्मॉल n लेटर से दिखाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास कितना होता है, इसका मास दोस्तों प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, इज नियरली इक्वल टू बोल सकते हो आप यहाँ पर, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है इसका मास लगभग इक्वल होता है, विच इज़ नियरली इक्वल टू व्हाट, 1 डाल्टन। तो दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन के बारे में इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब दोस्तों हमने न्यूक्लियस के बारे में बात की और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में बात की, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और दोस्तों ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में, अलग अलग ऑर्बिट में बोल सकते हो आप, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस, इनके बीच एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं दोस्तों, इनकी प्लेस क्या है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। कहाँ पर होते हैं दोस्तों, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, तो इनके ऊपर दोस्तों चार्ज होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हाउ मच चार्ज, तो जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव, उतना ही चार्ज दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, लेकिन निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब -1e, ये चार्ज होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता था, +1e ना। वैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1e, ठीक है। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मास कितना होता है, देखिए दोस्तों इसका जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम मास होता है, ठीक है। तो इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ना के बराबर मास होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होंगे उतने ही प्रोटॉन्स एटम के अंदर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो अलग हो सकता है। सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मतलब जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर होगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है ना, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ना, वो ऑर्बिट 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल ऑर्बिट होता है। 3 डायमेंशनल ऑर्बिट होने की वजह से उस ऑर्बिट को शेल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, शेल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये आज का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये वाला पार्ट खत्म होता है, जिसमें हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में पढ़ा। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखिए यहाँ पर हमें ये जो एटॉमिक नंबर है, ओके, ये जो एटॉमिक नंबर है देखिए यहाँ पर Z, इसके बारे में पढ़ना है। और दोस्तों ये जो मास नंबर है A, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।